नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप के इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल व टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। वहां पर आपको साथियों निःशुल्क सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा क्यूज भी मिलती है। इसके अलावा जो इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा आपको ई नोट्स के अंदर है जो वहां पर मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड कितने कलाकारों को है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दिया जाएगा। यानी पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड में कितने कलाकारों को है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो चार कलाकारों को है जो साथियों इसके अंदर है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। कौन कौन से हैं वो कलाकार? बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसाद, संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य, तमाशा गुरु पंडित वासुदेव और तबला वादक उस्ताद निसार हुसैन इसके अंदर शामिल हैं। अब देखते हैं साथियों जो इससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बन सकती है। पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड 25 व 26 जुलाई को होंगे। चार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्राचीन कला के अंदर चंडीगढ़ और संगीत कला निकेतन जयपुर की ओर से 25 और 26 जुलाई को जयपुर में होगा 40वां कौन से क्रम का है? 40वें क्रम का है। ये भी अपने को याद रखना है। पंडित मनमोहन भट्ट समर्पित संगीत समारोह आयोजित होगा। यह आयोजन होटल कला आमेर के सौरण महल ऑडिटोरियम में होगा। इस मौके पर चार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को पंडित मनमोहन भट्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें बांसुरी वादक पंडित राजेंद्र प्रसाद, संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य और तमाशा गुरु पंडित वासुदेव भट्ट, तबला वादक उस्ताद निसार हुसैन हैं। पंडित मनमोहन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वेला वादक कौन है? दीपक पंडित, सजल कौसर, डॉक्टर कौमिल मोदी, आदेश भट्ट को है जो दिया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। वहीं पंडित मनमोहन युवा अवार्ड है जो मानवेंद्र डांगी, योगेश चंद्र को दिया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। ये सभी अवार्ड ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट, तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट और सात्विक भट्ट की ओर से दिए जाएंगे। यानी जो इनको पुरस्कार देंगे वो पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। इसके अलावा तंत्री सम्राट पंडित सलील भट्ट और सात्विक भट्ट की ओर से दिया जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस समारोह का आयोजन है जो कब किया जाएगा? तो पंडित मनमोहन भट्ट जो मेमोरियल अवार्ड है वो 25 व 26 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। उसके अंदर जो चार प्रमुख कलाकार हैं साथियों उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीजें अपने को याद है रखनी है। इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप थॉमस को किया गया है। इसे भी आप इम्पोर्टेंट है कर लीजिएगा। राष्ट्रपति ने फिलिप थॉमस को अति विशेष सेवा पदक से हैं जो साथियों सम्मानित किया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो साथियों ये जोधपुर के निवासी हैं। इनको साथियों किसने सम्मानित किया है अति विशेष सेवा मेडल से? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यह जोधपुर के निवासी हैं। पिछले साल इन्होंने बाड़मेर एयरबेस तैनात मिग 21 बाइसन की नंबर 4 स्क्वाड्रन का कमांडर है जो नियुक्त किया गया था। ये जोधपुर के निवासी हैं और इनको हाल ही के अंदर साथियों अति विशिष्ट सेवा मेडल से हैं जो सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रपति ने। पिछले साल इन्हें बाड़मेर एयरबेस तैनात मिग 21 बाइसन की नंबर 4 स्क्वाड्रन का कमांडर है जो नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि देश के प्रदेश के हैं साथियों यहाँ पर प्रदेश के किस निशानेबाज का चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आदित्य दयाल का। किसका? प्रदेश के किस निशानेबाज का चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य दयाल का है जो साथियों चयन है जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है। आदित्य दयाल है जो सीकर के रहने वाले हैं। इनका चयन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन बने तो वो भी अपने को याद रखना है साथियों कि आदित्य दयाल है इनका संबंध अगर आपसे पूछे किस खेल से हो गया तो ये निशानेबाज हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? सीकर डिस्ट्रिक्ट से साथियों इनका संबंध है जो रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 कहाँ होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा। राजस्थान जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19
है जो साथियों 2 अगस्त को सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान जूनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 है जो कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो जयपुर के अंदर है आयोजित की जाएगी। और जयपुर के अंदर कहाँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम में कब की जाएगी, तो 2 अगस्त से साथियों इसकी शुरुआत है जो होगी, ये अपने को याद रखना है। मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा मानिका सुतार बनी है। मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा मानिका सुतार बनी है। मानिका सुतार राजस्थान को मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रेजेंट करेगी, यानी मानिका सुतार है जो राजस्थान को मिस यूनिवर्स जो इंडिया का साथियों आगे इवेंट होगा उसके अंदर है प्रेजेंट करेगी। और आपसे ये पूछे भी मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है, तो मानिका सुतार बनी है। और आगे जो साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया होगा उसमें राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो मानिका सुतारे करेगी, ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा वांची पारिक है जो इसके अंदर है सेकंड रनर अप रही है। कौन है, वांची पारिक इसके अंदर सेकंड रनर अप रही है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयगढ़ हेरिटेज फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, 27 से 29 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। जयगढ़ हेरिटेज फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा, 27 से 29 दिसंबर 2024 को किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जयगढ़ हेरिटेज फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है जो साथियों कब किया जाएगा, तो 27 से 29 दिसंबर को है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा, सीधा का सीधा आपसे है जो पूछा जाएगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो अपने करते हैं साथियों, अब क्या जो डेली राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा अर्चना ने। किसने, 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो अर्चना ने। फ्रांस फेस्टिवल के अंदर कल्चरल एंड ट्रेडियस ऑफ द वर्ल्ड में किसने प्रस्तुति दी है, देवनंदिनी जी ने। किसने दी है साथियों, ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपने लिए रहेगा, किसने दी है, तो देवनंदिनी ने है जो साथियों फ्रांस फेस्टिवल में कल्चरल एंड ट्रेडियस ऑफ द वर्ल्ड में प्रस्तुति दी है। ये कहाँ की हैं, ये जोधपुर की रहने वाली हैं। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन बने हैं, पीपी चौधरी बने हैं। लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन बने हैं, पीपी चौधरी बने हैं। इसके अलावा साथियों ये तो सदस्य बने हैं, और लोकसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का स्थापना की गई है इसके अंदर जो अध्यक्ष बने हैं साथियों वो बने हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। और उनका जो आपसे पूछे क्षेत्र कौन सा था, तो कोटा से वो साथियों तीसरी बार है जो जीत कर गए हैं। और पीपी चौधरी हैं जो साथियों पाली से हैं, ये भी अपने को याद रखना है, यहीं से करंट अफेयर्स है जो बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा, तो सांगानेर एयरपोर्ट है जयपुर पर किया जाएगा। कहाँ पर, सांगानेर एयरपोर्ट है जयपुर के अंदर है जो साथियों नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है शुरू किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ है, 83,704.24 करोड़, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आंकड़ा। सीधा का सीधा क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से आपसे ही पूछा जाएगा, 83,704.24 करोड़। राजस्थान में 19 जुलाई को एमएसएमई की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर से। राजस्थान में 19 जुलाई को एमएसएमई की ओर से यशस्विनी जागरूकता जो अभियान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उदयपुर से हुई है। प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो उदयपुर से जयपुर चलेगी। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते थे उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए। यह प्रयास और ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों कम समय में अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो जुड़े रहिएगा और उससे फ़ायदा साथियों आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जितने भी साथियों इंडिया लेवल पर एग्जाम हुए हैं उसके अंदर जो अपनी डेली 10 या 12 मिनट की जो इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास होती है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन गया नहीं है, यानी उसका मतलब ये हो गया कि 90% कवर अपने कर रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ाता है उससे नहीं आते। तो अपना जो प्रयास है कि कम समय में आपके साथ बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए जिससे आपकी तैयारी है जो साथियों मजबूत हो, आपका समय बचे जिससे आप अन्य सब्जेक्टों को बेहतर तैयार कर पाएंगे।
इसके अलावा साथियों डेली सूजेस आर भी शेयर किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो सरकार के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो सूजेस के अंदर सरकार के कार्यों का प्रकाशन होता है, वहीं से साथियों ज़्यादा करंट अफेयर्स है जो सरकार से संबंधित है पूछा जाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि अपने स्मार्ट स्टडी करें, जिससे आपका सिलेक्शन है जो निश्चित हो। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।